हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रमोद सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। द हिंदू का अभी अभी एक आर्टिकल आया है जिसमें आप लोगों का दिया गया है कि नेपाल के प्रेसिडेंट के द्वारा आप लोगों का मिड टर्म पोल्स नवंबर में घोषित कर दिए गए हैं। तो ये अपने लिए बहुत ही बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी वहाँ की जो है पार्लियामेंट्री में कि इनको मिड टर्म पोल्स की आवश्यकता पड़ गई। पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ था, 2017 में ही आप लोग के चुनाव हुए थे, बीच में ही आप लोग का चुनाव करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसी के साथ इसमें ना केवल द हिंदू ने बल्कि आप लोग का देखा जाए कई सारे न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप लोग का इंडियन एनबीटी जो नवभारत टाइम्स है उसके द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी सारी बातें की गई हैं। तो आइए इसके बारे में बेसिक से जानते हैं। बस आप लोगों को इतना तो सभी को पता ही होगा कि आप लोगों का 12 नवंबर और 19 नवंबर को इनके मिड टर्म पोल जो होने वाले हैं, उपचुनाव जो होने वाले हैं, इसका डेट तो सभी को पता है। लेकिन बेसिक रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरी कथा इन द सेंस हिस्ट्री में आप लोग का क्या हुआ था, चुनाव 2017 में जो हुए थे जब से लेकर के आज तक क्या कंडीशन बनी जिस कारण से आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो वर्ष 2017 के दिसंबर माह में आपको पता है कि नेपाल में आप लोगों का चुनाव का आयोजन किया गया था जिसमें टोटल नेपाल की 275 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से 121 सीटों के ऊपर ओली जी के द्वारा विजय हासिल की गई, उनकी जो पार्टी है उसके द्वारा विजय हासिल की गई। साथ ही साथ यहाँ की एक और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा आप लोगों का 53 सीट्स आप लोगों का जीती गई। इनके द्वारा ऐसा बोला गया कि यदि यहाँ पर आपको 275 में यदि आप लोगों को अपना जो है प्रधानमंत्री चुनना है तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मीटिंग की गई कि अपन कम्युनिस्ट लोग एक हो जाते हैं। ये दोनों लोग मिल गए, यानी कि ओली और प्रचंड की टीम आप लोगों का मिल जाती है और मिल करके आप लोगों का फरवरी में ये जो है अपनी एक नई टीम का गठन करते हैं जिसको हम यूम नाम से जानते हैं। यहाँ आप लोगों का प्रचंड और ओली के द्वारा एक समझौता किया जाता है। समझौता के द्वारा ये बातें रखी जाती हैं कि ओली साहब तो बनेंगे आप लोगों के पीएम और प्रचंड साहब आप लोग के क्या करेंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ओवरऑल हेड बनने की या कह सकते हैं संपूर्ण पावर उनके पास रहेंगी। तो इस बात को उस टाइम तो हाँ कर दिया और ओली जी के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ ले ली गई। आगे चल करके उनके दिमाग में ये आता है कि ये प्रचंड व्यक्ति जिसके द्वारा मात्र 53 सीटें आप लोग जीत पाए हैं, इनको हम पूरी पार्टी का पावर कैसे दे सकते हैं। इस बात को लेकर के उनके बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा। विवाद की कड़ी आगे बढ़ती है और इनके बीच में विवाद आगे बढ़ता जाता है और ये प्रचंड साहब मौका देखते हैं कि कब इनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया जाए। अभी ये हटाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो इसके लिए आगे चल करके एक छोटी सी बात होती है। छोटी सी बात के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि बीच में भारत और नेपाल के बीच में संबंध खराब हो गए थे और ये संबंध इतनी ऐसे ही खराब नहीं हो गए थे, इन पर स्पेशली आप लोगों का चाइना का भी साथ दिया गया था, चाइना के द्वारा भी साथ दिया गया था। ओली जी के द्वारा जो भी मीटिंग हुई हो ऐसा आशंक है कि चाइना का भी इसमें आप लोगों का पार्ट था। ओली जी के द्वारा बीच में आपको पता है नेपाल से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पादोरा, ये भारत के 3 इलाके हैं, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पादोरा, इनको अपने सीमा में आप लोग का शामिल करने की बात की गई। ये सीमा विवाद से आप लोग घिर चुके थे हम। ये आप लोग मैपिंग के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखते हैं तो इस वाले इलाके में आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो आप लोग का भारत है और इस वाले इलाके में आप लोग को ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। नेपाल यहाँ आप लोग का मैप बहुत छोटा है, इसको मैं जूम इन भी नहीं कर सकता इसमें। तो यहाँ आप लोगों का देखा जाए इन सब चीज़ों को लेकर के विवाद था। तो इस विवाद को लेकर के जो है नेपाल की जनता थोड़ा सा रुष्ट हो गई थी। नेपाल के कुछ लोग तो थे जो भारत के विरोध हो गए थे, लेकिन नेपालियों का भारत के प्रति प्रेम काफ़ी अधिक है और भारतीयों का भी नेपालियों के प्रति काफ़ी अधिक प्रेम है, एक तरीके से भाई मानते हैं। लेकिन इन सब बातों का फ़ायदा उठाते हुए एक जो स्टेटमेंट आप लोग का ओली साहब के द्वारा दिया गया कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पादोरा ये हमारे हिस्से हैं और सीमा विवाद करने लगे भारत के साथ। तो इस बात का फ़ायदा कहीं ना कहीं चाइना को था, तभी उसने ये आग सुलगाई थी, है ना। इन दोनों को लड़वाते रहे, हम मज़े लूटते रहे, यदि इनके इलाके में आ गए तो हम तो इनसे छीन ही लेंगे या व्यापार शुरू कर देंगे, जो भी इनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन इन सब बातों का फ़ायदा उठाते हुए प्रचंड और वहाँ की जनता के द्वारा ओली साहब पर दबदबा बनाया जाने लगा कि आपको अब इस्तीफा देना होगा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो चुकी है और नेपाल की जनता में भी आप लोगों का बगावत आ खड़ी हुई है। किस बात को लेकर कि आप लोगों ने भारतीयों के प्रति ऐसा क्यों बोला। अभी इन सब बातों को लेकर वो लगातार विवादों में घिरे रहे, लेकिन उन्होंने जैसा ही देखा कि उनके ऊपर विवाद क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ आप लोगों का आवाज़ उठाई है। तो इन सब संबंधों को सुधारने के लिए उन्होंने एक छोटे से प्रयास किए और इस प्रयास के दौरान अनंत फनंग लोकेशन पर
अनंत फनन लोकेशन पर एक मीटिंग अरेंज की गई, जिसमें भारत के राजदूत और नेपाली राजदूत के बीच आप लोगों का बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान आप लोगों का संबंध जो है किए गए थे, तो उनमें क्या क्या संबंध किए गए थे ये आपको पता होंगे। संबंधों के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के भारत के जो है सैन्य प्रमुख, इनको भी निमंत्रित किया गया था, इनके बीच में भी संबंध हुए थे। संबंधों में दोनों के बीच जो वास्तविकता रखी गई थी वो व्यापार को लेकर के रखी गई थी और आप लोगों का हथियारों को लेकर के रखी गई थी। तो व्यापार और हथियारों को प्रमुख देते हुए इनके बीच में ऐसा बोला गया कि अब हमारे बीच जो है संबंध बहुत अच्छे हैं। हाल ही में आपको पता है मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत और नेपाल के बीच में जो आप लोग के संबंध हैं वो संबंध आप लोग का हिमालय से भी ऊंचे हैं और समुद्र की गहराइयों से भी गहरे हैं। ऐसी बातें यदि चलने लगी तो इस बात को लेकर के उनको लगा कि अब सिचुएशन अपने हक में है, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं। तो ओली साहब ने भाई साहब आज जो है सुबह सुबह ये अनाउंस कर दिया। इसकी जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो है कोर्ट में भी याचिका लगाएगी कि ऐसा कुछ ना हो। तब तक याचिका लगाई जब तक तो जो है राष्ट्रपति के साइन हो चुके थे, अनाउंसमेंट आप लोग का हो चुका था। और साथ ही साथ आप लोग का विपक्ष को एक कड़ा झटका दिया और झटके के तहत 12 और 19 नवंबर को नेपाल में आप लोग के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ जब तक के लिए कार्यभार आप लोगों का ओली साहब के ऊपर ही रहेगा, जो भी चीज़ें डिसीजन रहेंगे फिलहाल इन्हीं के ऊपर रहेंगे। कोई नई चीज़ प्रस्तावित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी पावर इन्हीं के पास रहेगा। तो ये छोटी सी बात आप लोग की थी इसके पीछे। आज मैं आशा करता हूँ आपको ये जो है कंसेप्ट पसंद आया होगा, और इस तरीके की लगातार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली वीडियो जो आपके ऊपर होने वाली इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में जो कल संबंध हो गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा सीज फायर तोड़ा गया है, उसके ऊपर मैं लेकर के आने वाला हूं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।